हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 8.3। और इसमें हम सबसे पहले 1 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। तो आप सभी अपने अपने कॉपी और किताब को खोलेंगे और किताब में क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे और कॉपी में जो मैं बताऊंगी उसको नोट करना है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दिया हुआ है, नीचे में 5 संख्याएं हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे भी उसको संख्या को देख सकते हैं। और इसको बोला जा रहा है कि विस्तारित रूप में लिखने के लिए। विस्तारित रूप मतलब फैलाकर, विस्तारित रूप मतलब जैसे कि ये हमको कैसे प्राप्त हो गया वो हमको दिखाना है कि हमको कैसे प्राप्त हो गया, किस प्रोसेस से हमको ये प्राप्त हुआ, कौन सा संख्या था, क्या क्या था, क्या संख्या था जैसे कि हमको ये प्राप्त हो गया। वही मतलब विस्तारित रूप मतलब जितना हो सके फैलाकर। ठीक है, तो चलिए विस्तारित रूप में हम पहले लिखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले कितना ये संख्या कितना है। आप लोगों को इकाई दहाई करना तो आता ही होगा क्योंकि हम लोग वो तो मतलब चौथी कक्षा में ही सीखते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले इकाई दहाई करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 3,89,505 है। तो 3,89,505 है। ठीक है, तो इसको हमको कैसे बनाना है देखिए। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5 है। तो आपको पता होगा कि 1 इकाई बराबर 1 होता है, 1 इकाई बराबर 1 होता है, 2 इकाई बराबर 2 होता है, 1 दहाई बराबर 10 होता है, आप लोग पढ़े होंगे। और 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है। बस इसी के अनुकूल हमको ये क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले इकाई 5 है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमको, तो 5 लिख देना है प्लस। फिर उसके बाद क्या है, 0 है। दहाई स्थान पे क्या है, 0 है। देखिए 5 इकाई होता है, तो 5 इकाई मतलब कोई भी संख्या की इकाई मतलब उस संख्या में 1 से गुना। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 दहाई मतलब होता है 10। 1 दहाई बराबर 10, तो 1 दहाई बराबर 10। तो यहाँ पे दहाई के स्थान पे 0 है, तो 0 और गुना 10 करेंगे तो 0 ही ना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमको 0 देना है, 10 नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे 5 है, सैकड़ा के स्थान पे 5 है, इसका मतलब 1 सैकड़ा बराबर 100 होता है, यानी 5 सैकड़ा बराबर 500 हुआ। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 5 गुना 100, 5 गुना 100, 1 सैकड़ा बराबर 100, 5 सैकड़ा बराबर 500। तो ये हमको नहीं लिखना है कि ये आ गया, बस हमको ये दिखाना है कि ये कैसे आया, इसीलिए पूरा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रुकिए, 5 गुना 100 ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक आसान सा भी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, अब देखिए 1 सैकड़ा बराबर 100, 5 सैकड़ा बराबर 5 गुना 100। उसके बाद क्या है, तो 9 है, 9,000 के स्थान पे है, तो 9,000 के स्थान पे है, यानी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 9 गुना 1,000। ठीक है, तब ना 9,000 आएगा, 9 गुना 1,000 करेंगे तब ना 9,000 आएगा। अब देखिए प्लस 8 क्या है, 10,000 के स्थान पे, तो 8 10,000 के स्थान पे, तो 8 को क्या करेंगे, तो अभी इसको क्या पढ़े थे, 3,89,505 पढ़े थे, तो 3,89,000 भी पढ़े थे। तो ये भी होता है, जैसे 8 है तो 10,000 के स्थान पे, तो हम 1 पे कितना है, यहाँ पे 3 जीरो दिए हैं तो इस पर 4 जीरो दे देंगे, 10,000। ये देखिए ये 10 और ये 1000 पे कितना शून्य होता है, 3 शून्य होता है, ये हो गया 10,000। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप लोग 8 ऐसे दे देंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमको विस्तारित रूप में लिखना है इसको, इसीलिए प्लस 8 गुना 10,000। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है, 3 लाख के स्थान पे है, तो लाख पे कितना जीरो होता है, 5 जीरो होता है। तो क्या करना है, यहाँ पे 3 गुना 5 जीरो, 1 पे 5 जीरो दे देना, 4 और 1 5। अब देखिए निकल के ये आगे विस्तारित रूप में। अब इसको क्या करना है, तो हमको सबको गुना कर दीजिए। तो 3 गुना 1 पे 5 जीरो है, तो यहाँ पे 3 पे 5 जीरो हो जाएगा, प्लस 8 पे 4 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पे,
प्लस 9 पे 3 जीरो, तो 3 जीरो प्लस 5 पे 2 जीरो, 2 जीरो प्लस 0 प्लस 5। चलिए ये निकल के आ गया। अब देखिए क्या करना है, तो सब में जोड़ है, अब क्या करना है, सबको जोड़ देंगे। अब सबको जैसे ही जोड़ेंगे हमारा ये निकल के आराम से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि इसको जोड़ना भी, बस इसको विस्तारित रूप में हमको लिखना है। ठीक है, विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। अब इससे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 10 से पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 10 से पावर 5 होगा। ऐसे ही लिखना है विस्तारित, क्योंकि आपका आंसर ऐसे होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। जब चौथी 5वीं कक्षा में होंगे और आपको विस्तारित रूप में लिखने के लिए बोला जा रहा होगा, तो आप ऐसे ही नहीं लिखे होंगे। याद कीजिए, आप ऐसे ही लिखे होंगे। तो सोचिए तो ये कैसे गलत हो गया। जब छोटे से हम ऐसे पढ़े हैं तो गलत तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपका वैसे तरीका आपका बदलता जाएगा। वैसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तरीका बदलता जाएगा। तो देखिए तरीका बदला, तो यानी अब इसको ऐसे लिखेंगे प्लस। और वैसे भी ये घातांक करनी है, यहाँ पे देखिए घातांक करनी है। चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, घातांक करनी चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो घातांक करने में पावर के रूप में लिखना है। 8 गुना 10 पे पावर कितना होगा, यहाँ पे 4 प्लस 9 गुना 10 पे पावर 3 प्लस 5 गुना 10 पे पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। बस आपका आंसर ये निकल के आ गया। अब आपको आंसर ये देना है। ठीक है, अब इसको पूरा तोड़ के फिर से ऐसे मत बना देना, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखे हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ, तो ऐसे प्राप्त हुआ। सबसे पहले ये किए, फिर ये किए, तब ये प्राप्त हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अब ऐसे नहीं बनाना, वो बस आप लोगों को एक नया ट्रिक समझाना था नया, इसलिए बस आपको वो बता दिए। अब इसमें क्या करना है, तो इसको देखिए 2 है, 2 दे। सबसे पहले 2 है, यहाँ पे देखिए 2 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 20 लाख यहाँ पे है। तो सबसे पहले 2 है तो 2 दे देना है। उसके बाद गुना, अरे 10 पे पावर उतना दे, 2 के बाद जितना संख्या हो 10 पे पावर उतना पावर दे देना है। तो 1 2 3 4 5 6 है। 10 से देखिए 2 के बाद 6 संख्या है, 6 संख्या है, इसका मतलब 1 पे हम 6 जीरो देंगे। और अभी देखिए यहाँ पे 1 पे 5 जीरो था, तो हम क्या लिखिए इसको, 10 पे पावर 5 लिखे। और यहाँ पे जब 6 संख्या है तो 10 पे पावर 6 लिखेंगे, प्लस 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको 0 को 0 ही लिखना है। फिर 0 है तो फिर 0, 5 गुना 10 पे पावर 1 2 3 संख्या है तो 10 पे पावर 3 प्लस 1, फिर 1 गुना 10 पे पावर 2, फिर प्लस 8 गुना 10 पे पावर 1 और फिर 3 लिखेंगे। 3 गुना 10 पे पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 पे पावर 0। अब देखिए 3 गुना 10 पे पावर 0 का मान 1 और निकल के क्या आ गया 3, इसलिए हम 10 पे पावर 0 नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग फिर उसके बाद जब मानक रूप में जब ऐसे करके लिखने के लिए बोलेगा, मानक रूप है ये विस्तारित रूप हुआ, ये मानक रूप हुआ। जब विस्तारित रूप दिया रहेगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब विस्तारित रूप दिया रहेगा उसको मानक रूप में बदलने के लिए कहा जाएगा, तब आपका 0 यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग 0 दिया है, इसलिए आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया विस्तारित रूप। अब देखिए तीसरा में भी वैसे ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5। देखिए आपको ये मतलब परीक्षा में आप एक बार देखिए, हम ऐसे करके बनाए, फिर भी ये इसका आंसर ऐसे ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे करके इसको लिखे थे ना, आंसर ऐसे ही देख रहे हैं। इसको भी हम ऐसे करके लिखे, आंसर तो सेम दिख रहा है। तो परीक्षा में आपका बस आंसर देखा जाएगा, आपसे बुलाकर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो आप जैसे आपको मतलब शॉर्ट से शॉर्ट लगे, अच्छा लगे, वैसे बनाइए आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 गुना 1 2 3 4 5 संख्या है तो 10 पे पावर 5 प्लस 3 गुना 4 संख्या है 10 पे पावर 4। एक बार पता चल गया कि 10 पे पावर 5 है, उसके बाद जो संख्या लिख देना, उसके बाद एक घटाते 10 5 है 4। अब लिखेंगे यहाँ पे 0 है तो फिर 0 पे तो कुछ लिखा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 8 ना 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना आएगा 2, 10 पे पावर 2 प्लस उसके बाद क्या है 2 गुना 10 पे पावर 1 और उसके बाद 9 गुना 10 पे पावर 0। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं। और मुझे अब तो लगता है आप ये दोनों बना भी लेंगे, फिर भी चलिए बता देते हैं। यहाँ पे 3 गुना 1 2 3 4 संख्या 10 पे पावर 4 होगा, प्लस 0 प्लस 7 गुना 10 पे पावर 2 प्लस
नहीं 7 गुना 10⁻1, फिर उसके बाद 9 गुना 10⁻0, और यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखिए 8 गुना 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है तो 10⁻6 प्लस 3 गुना 10⁻5 प्लस 2 गुना 10⁻4 प्लस 4 गुना 10⁻3 प्लस 7, 4 के बाद 7 है तो 7 गुना 10⁻2, फिर यहाँ पे प्लस 5 गुना 10⁻1 प्लस 0, प्लस लास्ट में क्या है 0 है तो इसको 0 गुना 10⁻0 नहीं लिखना है, 10⁻0 का मान 1 और फिर गुना करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए बस आपका आंसर यहीं पे निकल के आ जाएगा और आपको यहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित विस्तारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मानक रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, इसको मानक रूप में लिखने के लिए। संख्या बोल रहा है, इसमें संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मानक रूप में लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम मानक रूप में था तो उसको हम संख्या में था तो उसको हम विस्तारित रूप में लिख लिए। अब देखिए विस्तारित रूप में है, संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखना है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो 9 गुना 10⁻4 है तो इस पर 4 0 देना है। 10⁻4 है, अभी हम लिखे थे ना यहाँ पे, देखिए 10⁻5 मतलब 1 पे 5 0 था तो क्या लिखना है, लिखिए 10⁻5। अब देखिए जब 10⁻4 है तो 1 पे 4 0 देंगे, प्लस 5 गुना 10 पे 3 0 मतलब 1 पे 3 0 देना है, प्लस 0 को कोई भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए प्लस उसके बाद गुना 5 10 और उसके बाद 4 गुना 10⁻0 का मान 1। ऐसे सबसे पहले ऐसे लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है तो 9 गुना 1 पे 4 0 है यानी 9 पे 4 0 हो जाएगा, प्लस 5 पे 3 0 हो जाएगा क्योंकि 5 गुना 1 पे 3 0 है, जब गुना करेंगे तो 5 को 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5000 होगा, चलिए 5000 लिख दिए, प्लस 0 प्लस 5 को 10 से गुना करेंगे 50 प्लस 4। अब सबको जोड़ देना है तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए 4 यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 4, दहाई पे 5, सैकड़ा पे 0, सैकड़ा पे 0, उसके बाद 1000 पे 5 और उसके 10,000 पे 9, और बस आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन में हमको इतना नहीं करना है, जो दूसरा में डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 7 गुना 10⁻5 है, इसका मतलब 7 पे 5 0 होगा, तो चलिए 7 पे 5 0 दे देना है, प्लस 8 गुना 10⁻3 है तो 8 पे 3 0 दे देना है, प्लस 4 गुना 10⁻2 है तो 4 पे 2 0 दे देना है, और प्लस 7 गुना 10⁻1 है यानी 7 और गुना 1 होगा यानी 7 होगा। चलिए अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 10⁻4 कहाँ गया, 4 तो उड़ गया, नहीं उड़ा नहीं 4, क्या पता यहाँ पे 0 होगा। आप अब देखिए, अब जब इसको जोड़ेंगे ना तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10⁻4 जहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, यानी 1000 के स्थान पे 4 नहीं दिया हुआ है, 10,000 के स्थान पे 4 नहीं दिया हुआ है, यही ना होगा 10,000 का जो स्थान है वो गायब है, तो वहाँ पे क्या करना है तो 0 दे देना है। आप जब जोड़ेंगे इन सबको आपको अपने आप 0 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे इकाई स्थान पे 7 होगा, दहाई पे क्या होगा, दहाई पे कुछ नहीं होगा क्योंकि सैकड़ा का यहाँ पे देखिए सैकड़ा का दिया हुआ है, दहाई का नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब दहाई पे 0 होगा। अब वैसे भी आप जोड़ेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 0, फिर सैकड़ा पे 4, 1000 पे 8, 10,000 पे 0 और लाख पे 7, और आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए तीसरा में है 6 गुना 10⁻4, 6 पे 4 0 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 10⁻2, 5 पे 2 0, प्लस 7 गुना 10⁻0 यानी 7। अब इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ तो हो गया। अब 1000 के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 और 10,000 के स्थान पे 6 है, तो बस आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और हाँ, आप सब ये सारे क्वेश्चन को नोट करेंगे और अपने से प्रैक्टिस करके बनाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन,
8 गुना 10 पे पावर 5 यानी 8 पे 5 जीरो हो जाएगा, प्लस 3 गुना 10 पे पावर 2 यानी 3 पे 2 जीरो हो जाएगा, और प्लस 8 गुना 10 पे पावर 1 यानी 80। अब सबको जोड़ देंगे तो सबको जोड़ेंगे, इकाई स्थान पे कुछ नहीं है तो जीरो, दहाई पे क्या है 8, सैकड़ा पे 3 और हज़ार पे 0 और 10,000 पे 4। बस आपका आंसर यही निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को आगे समझेंगे। धन्यवाद।